टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ ट्रीटमेंट। जी हाँ, ये अब एक आम ट्रीटमेंट हो चला है। जगह जगह पर आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे इनफर्टिलिटी के केसेस में टेस्ट ट्यूब बेबी ही एक इलाज होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दंपत्ति कहते हैं कि हम आईवीएफ नहीं कराना चाहते, हम नेचुरली ही कंसीव करना चाहते हैं। तो आखिर आईवीएफ कब कराना चाहिए? कौन से वो दंपत्ति हैं जिन्हें आईवीएफ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? क्या वो केसेस हैं जहां बिना आईवीएफ के कंसीव हो सकता है? इस बारे में बहुत सारे दंपत्तियों को बहुत सी उलझन रहती है। इसी विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ कब कराना चाहिए और कौन से दंपत्ति को इस ट्रीटमेंट को अपनाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी कि कौन से वो दंपत्ति हैं या केसेस हैं जहां पर बिना आईवीएफ के उन्हें कंसीव हो सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता नहीं होगी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम सब जानते हैं कि जो भ्रूण का निषेचन या फर्टिलाइजेशन है उसे बॉडी के बाहर जब किया जाता है तब इस प्रोसेस को आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट निसंतान दंपत्तियों के लिए किया जाता है। ये मेनली दो कारणों से किया जाता है। संतानहीनता जब भी होती है तो उसमें डॉक्टर सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो कारण है जिसके कारण कंसेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। मुख्यतः 3 या 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम्स। जब किसी महिला में हर महीने एग बन के रप्चर होने वाली प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन बराबर हर महीने नहीं हो रहा है, चाहे वो पीसीओडी के कारण हो या कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो। कभी कभी ओवरी के अंदर एग्स खत्म हो जाते हैं यानी ओवेरियन फेलियर की स्थिति हो जाती है, प्रीमेच्योर मीनोपॉज की स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में भी कंसीव अपने आप नहीं हो सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है फेलोपियन ट्यूब। हम जानते हैं कि यूट्रस के दोनों साइड में फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर एग और स्पर्म आपस में मिलकर भ्रूण तैयार होता है और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो एम्ब्रियो है, ये यूट्रस में वापस आकर चिपकता है, तब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जब फेलोपियन ट्यूब्स या तो इंटरनली या एक्सटर्नली ब्लॉक्ड हैं या फिर एग को उठाने का, उसे फर्टिलाइज करने का, फर्टिलाइज्ड एग को वापस यूट्रस में पुश करने का काम ये ट्यूब्स बराबर नहीं कर रही हैं, तब भी संतानहीनता हो सकती है, जिसे ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तीसरा कारण यूट्रस से संबंधित हो सकता है। यूट्रस में यदि गठाने हो, एडिनोमायोसिस की समस्या हो, थिन एंडोमेट्रियम हो, तब भी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। पुरुषों का 50% योगदान होता है कंसेप्शन की पूरी प्रक्रिया में, और यदि किसी कारण से स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की गतिशीलता कम है, उसमें बनावटी खराबी है या फिर स्पर्म्स निल है यानी 0 स्पर्म काउंट है, तब भी संतानहीनता हो सकती है। इन सब कारणों के ऊपर एक पांचवा कारण होता है जिसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि सारे फैक्टर्स नॉर्मल है, ओव्यूलेशन बराबर हो रहा है, ट्यूब्स ओपन है, यूट्रस नॉर्मल है, स्पर्म्स भी नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। अब जब डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है कि मेल फैक्टर है, ट्यूबल फैक्टर है, ओव्यूलेटरी फैक्टर है या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, उसके बाद डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण एक पैरामीटर निर्धारित करते हैं, वो होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का अर्थ होता है कि कितने चांसेस हैं इस कंडीशन के साथ, साधारण दवाई के साथ आपके कंसीव करने के। पहली कोशिश डॉक्टर्स की हमेशा रहती है कि जो भी कारण पॉइंट आउट हुआ है उसका हम ट्रीटमेंट करें और नेचुरली या कम ट्रीटमेंट से या छोटे ट्रीटमेंट से, दवाइयों से ही कंसीव हो जाए। मिसाल के तौर पे यदि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर टैबलेट्स या इंजेक्शंस देके ओव्यूलेशन कराने की कोशिश करते हैं। यदि एक रप्चर में प्रॉब्लम है तो रप्चर होने का इंजेक्शन दिया जाता है। स्पर्म काउंट या स्पर्म की गुणवत्ता में जब कमी होती है तो स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवाइयाँ या इंजेक्शंस दिए जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में यदि रुकावट है तो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की प्रोसेस के द्वारा कई बार इन फेलोपियन ट्यूब्स को ओपन किया जा सकता है। परंतु कुछ केसेस में प्रॉब्लम सिवियर होती है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स एब्सेंट हैं या लैप्रोस्कोपी के बाद भी ओपन नहीं हो पा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में जब फेलोपियन ट्यूब ओपन हो ही नहीं पा रही है, तब हमारे पास केवल आईवीएफ का ही विकल्प रहता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कंसीव भी नहीं हो सकता। कभी कभी यदि स्पर्म काउंट टैबलेट्स के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, तब भी एंडलेसली यदि हम वेट करते रहते हैं कि स्पर्म काउंट इम्प्रूव होगा, दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो महिला की आयु बढ़ जाती है और फिर जो रिजल्ट हमें मिल सकता है आईवीएफ में वो हमें नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी इन चारों समस्याओं में से कोई भी समस्या सिवियर हो,
दवाइयों से ठीक नहीं हो रही हो, साधारण इलाज के कई महीने हो गए हों, तब भी बिना समय वेस्ट किए आपको टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण जो डिसीजन फैक्टर होता है वो होता है ओवेरियन रिजर्व। जब महिला का जन्म होता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्स उसके ओवरी के अंदर होते हैं। हर महीने एक एग ओव्यूलेट तो होता है, परंतु कुछ 100 या 1000 एग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग्स की संख्या उत्तरोत्तर उम्र के साथ में कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। इसीलिए जब भी कोई भी प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट कौन सा होगा, IUI होगा, IVF होगा या नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई किया जाएगा, ये ओवेरियन रिजर्व पे भी डिपेंड करता है। यदि ओवरीज में रिजर्व कम है तो बहुत समय वेस्ट किए बिना डॉक्टर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट पे जाने की सलाह देंगे, क्योंकि ओवेरियन रिजर्व बढ़ाने का कोई भी तरीका नहीं है। जी हाँ, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हमारे एग्स जो है उनकी संख्या बढ़ सके। ओव्यूलेशन के लिए ट्रीटमेंट हो सकता है, परंतु ओवेरियन रिजर्व बढ़ाने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। इसीलिए यदि किसी महिला की आयु बढ़ रही है या फिर एक हार्मोन का स्तर जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH कहते हैं, इसकी संख्या यदि कम है, तब बिना समय वेस्ट किए IVF ट्रीटमेंट पे जाना ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। यानी कि अंत में मैं आपसे बताऊं तो मुख्यतः यदि आपकी प्रॉब्लम सीवियर है, यानी स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, स्पर्म काउंट निल है, दोनों ट्यूब्स एब्सेंट हैं या फिर ब्लॉक हैं, दवाइयाँ इंजेक्शंस देने के बाद भी एग्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, प्रीमेच्योर मीनोपॉज हो गया है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है जो साधारण ट्रीटमेंट के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तब आपको बिना समय वेस्ट किए टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। कौन सी वो स्थितियां हैं जहां पर आप IVF अवॉइड कर सकते हैं? इसमें 3 मुख्य फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है महिला की आयु। यदि महिला की आयु कम है, ओवेरियन रिजर्व अच्छा है और ट्राई करते